हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल हैं, जिसमें सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को यह प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो लीजिए सम्मानित साथियों, त्यौहार का सीज़न है और इसी दृष्टिकोण से देखें तो समय कम है। आपको समय को देखते हुए हमने 3 मॉड्यूल का एक मॉड्यूल अर्थात मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 की प्रश्नोत्तरी एवं गतिविधि पर आधारित प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को हमने एक वीडियो में लेकर आ रहे हैं, अर्थात 3 in 1 वीडियो। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। किसी भी अनुभाग के अंतर्गत वीडियो को पूर्ण समय देते हुए उसको देखना है, समझना है। स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके समय की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रतिलेख आने पर उसको भी पढ़ें। प्रत्येक चरण या अनुभाग के पूर्ण होने पर यह अवश्य देख लें कि जिस भाग को आपने पूर्ण किया है उस पर ग्रीन कलर का चिन्ह लगा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उस भाग को पुनः पूर्ण करना होगा। बीच बीच में गतिविधियां भी आएंगी, उनको भी पूर्ण करना होगा। गतिविधि प्रश्नोत्तरी के लिए भी हम वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। और ख़ास बात जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, प्रत्येक आईडी पर प्रश्नों का क्रम भिन्न भिन्न हो सकता है। साथ ही प्रश्नों के विकल्पों का क्रम भी भिन्न भिन्न हो सकता है। इसलिए अपने प्रश्नों एवं विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़कर, वीडियो के प्रश्नों को उत्तर देखकर, सुनकर सही ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारी वीडियो का शीर्षक है 3 in 1 वीडियो। मॉड्यूल 4 की प्रश्नोत्तरी के उत्तर, मॉड्यूल 5 की प्रश्नोत्तरी के उत्तर, मॉड्यूल 6 की प्रश्नोत्तरी के उत्तर। और एक बात और, हम इस वीडियो में तीनों मॉड्यूल को लेकर आ रहे हैं। आपको इसमें मिलेंगे और आप अपेक्षा करता हूं कि आपको यह पसंद आएगी वीडियो। मॉड्यूल 4 की प्रश्नोत्तरी के उत्तर, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 4 के मध्य आई गतिविधि की प्रश्नोत्तरी। और इस मॉड्यूल 4 का नाम है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, उत्तर प्रदेश। और इस मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट है गतिविधि पर आधारित गतिविधि 1, रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना। निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष, महिला या दोनों से जुड़ी हैं? यही हमारे क्वेश्चन रहेंगे इसी पर आधारित। तो चलते हैं इस मॉड्यूल का प्रथम क्वेश्चन। प्रश्न है हमारा, प्रश्न 1, भावुक। भावुक कौन होते हैं? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्त्री। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निर्णय लेना। निर्णय कौन ले सकता है? सही तरीके से निर्णय कौन लेता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पुरुष। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, शक्तिशाली कौन होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पुरुष। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, प्रश्न नंबर 4, सक्षम कौन होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पुरुष। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, आश्रित कौन होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन ए स्त्री, स्त्री को आश्रित माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निडर और बहादुर किसको माना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पुरुष। प्रश्न ये पार्ट सेकंड आता है हमारा प्रश्नोत्तरी पर आधारित, इस मॉड्यूल का प्रश्नोत्तरी पर आधारित। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचाने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जेंडर पुरुषों महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी स्वतंत्र, मेहनती, भावुक सभी। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, क्या यह कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा नहीं, वे सत्ता के अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जेंडर। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियां महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे
किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। तो ऑप्शन ए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। अब हमारा आता है मॉड्यूल 5 यूपी शिक्षण अधिगम और आकलन में आईसीटी का समाकलन उत्तर प्रदेश। इस मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट है गतिविधि पर आधारित। मॉड्यूल 5 गतिविधि 2 क्या यह आईसीटी है। आईसीटी के उदाहरण और गैर उदाहरण के रूप में चुनें। सिर्फ इसमें उदाहरण और गैर उदाहरण हमें बताने हैं। तो इस मॉड्यूल का प्रथम प्रश्न है डिजिटल समाचार पत्र आईसीटी का उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा स्मार्ट टीवी। ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा बायोमेट्रिक। उदाहरण है उदाहरण गैर उदाहरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। यह आईसीटी का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा मेल आईसीटी का उदाहरण है अथवा नहीं। ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा टेलीफोन। ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गैर उदाहरण। प्रश्न नंबर 6 है रेडियो आईसीटी का उदाहरण है। उदाहरण ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गैर उदाहरण। प्रश्न नंबर 7 है हमारा मुद्रित पाठ्य पुस्तक है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गैर उदाहरण। प्रश्न नंबर पार्ट 2 प्रश्नोत्तरी पर आधारित। इस मॉड्यूल के अंतिम प्रश्नोत्तरी पर आधारित। प्रश्न नंबर 1 है ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ये सभी। प्रश्न नंबर 2 है हमारा ई पाठशाला। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ये सभी। प्रश्न नंबर 3 है हमारा एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ये सभी। प्रश्न नंबर 5 है हमारा ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ये सभी। प्रश्न नंबर आगे बढ़ने से पहले अब वक्त है हमारा सवाल आपका जवाब। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में लिखकर देना होता है। सवाल है क्या निष्ठा प्रशिक्षण हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। अगर आपको लगता है हाँ तो हाँ में जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं तो नहीं में लिखकर कमेंट में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है कोई भी क्वेश्चन पसंद किया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा
ई सामग्री है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये सभी। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ICT कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये सभी। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, ICT संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कल्पना, इमेजिन। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, ऑप्शन बी, गुणवत्ता में सुधार के लिए, ऑप्शन सी, पारस्परिक विधि में बदलाव के लिए, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ओपन सोर्स वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर पूर्ण हुआ। अब चलते हैं मॉड्यूल 6 की तरफ, कला समेकित शिक्षा उत्तर प्रदेश। और इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा गतिविधि पर आधारित। गतिविधि 1, कला समेकित शिक्षा क्या है, अपनी समझ की जांच करें। तो चलते हैं अपनी समझ की जांच करते हैं सही और गलत चुन करके। प्रश्न नंबर 1 है, फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गलत। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले, मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सही। प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कला समय की शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गलत। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कला समय की शिक्षा एक विषय है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गलत। प्रश्न नंबर आगे बढ़ने से पहले गतिविधि 3 इसी फर्स्ट पार्ट का अपनी समझ की जांच करें और इसमें सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सही। प्रश्न नंबर 2 है, उंगलियों की ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सही। प्रश्न नंबर 3 है इसका, गलियों की से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक ब्लैंक गतिविधि है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मनोज्ञानात्मक। प्रश्न नंबर पार्ट 2 मॉड्यूल 6 का पार्ट 2 प्रश्नोत्तरी आधारित।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शिक्षण शास्त्र का एक टूल है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, समेकित का अर्थ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन अनुलाभव के लिए गतिविधियां। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सही। प्रश्न नंबर 5 है, कला को समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बारिश की ध्वनि। ऑप्शन बी, बारिश की ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 6, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अनुभव आधारित अधिगम। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सभी। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? ऑप्शन ए, नृत्य, ऑप्शन बी, स्वाभिनय, ऑप्शन डी, संगीत, ऑप्शन डी, चित्रकला। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चित्रकला। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गलत। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कोई भी क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। विशेष ज़रूरत वाले बच्चों CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लाया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कला समेकित शिक्षा। कला समेकित शिक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। टाइट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स, जय हिंद।